वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी एक्सप्लेन क्लास 12th लेसन द रेड ट्रैप। तो इसके अपन क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। तो जो पैडलर है या सुएदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है उसके पास में ये विचार कहाँ से आता है कि जो संसार है पूरा का पूरा एक रेड ट्रैप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली, यानी पैडलर है वो हमेशा अपनी सुएदानियों के बारे में सोचता था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब उसको अचानक एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि पूरा का पूरा संसार है वो कुछ नहीं एक बड़ी सुएदानी है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेड्स फॉर पीपुल, और यह इसके अंदर केवल जो प्रलोभन है वो स्थित हैं। इट ऑफर रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग इन द सेम मैनर, और यह ऑफर यानी प्रस्ताव करता है, धन है, खुशी है, आश्रय स्थल है, भोजन है, गर्मी है, कपड़े हैं, और इन द सेम मैनर, सेम उसी तरीके से एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस प्रकार से जो रेड ट्रैप या सुएदानी है वो पनीर और सुअर का मांस है वो प्रस्तावित करती है। तो ये विचार उसके यहाँ से आया। अगला क्वेश्चन देखो, वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय द आइडिया। आइडिया यानी विचार, इस विचार से वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, इस विचार से वह आनंदित प्रसन्नचित्त कैसे होता था। तो द पैडलर वाज अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए जेंट रेड ट्रैप। तो जो रेड ट्रैप सेलर है उसको इस बात से खुशी होती थी कि ये संसार है वो बड़ी सुएदानी है। बिकॉज ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड, क्योंकि संसार ने उसके साथ में कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। देयर फॉर, इसलिए ही हार्बर्ड हार्ड फीलिंग्स फॉर इट, इसलिए वह यहाँ से जो बैड या कर्कश भावनाएं हैं वो प्राप्त करता है। एंड लव टू थिंक इल फॉर इट बाई कंपेयरिंग, और इस प्रकार से वह इस संसार के बारे में बुरा सोचता है और तुलना करता है इसकी विथ जेंट रेड ट्रैप, कि यह संसार एक बड़ी सुएदानी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, थिंकिंग एज यू रीड के प्रश्न है ये जो अपने लेसन के अंदर होते हैं। डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, उस छोटे किसान से जो मेज़बानी उसने प्राप्त की ना, क्या उसकी आशा थी क्या? नो, नहीं, क्योंकि संसार ने तो उसके साथ में कभी अच्छा व्यवहार ही नहीं किया, उसको दुत्कार करके भगा दिया जाता है। तो नो नहीं, द पैडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, पैडलर ने कभी भी ऐसी मेज़बानी की आशा नहीं की थी। दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जैसे कि उसने उस छोटे किसान से प्राप्त की। दिस वाज बिकॉज यूजुअली ही वॉज ग्रीटेड बाई शोर और अनफ्रेंडली फेसेज, क्योंकि वह सामान्यतः उसका अभिवादन किया जाता है शोर यानी खट्टे और अमित्रवत जो चेहरे हैं उनके द्वारा। व्हेनेवर ही नॉक्ड ऑन डोर से, जब कभी वह दरवाज़ों पर खटखटाता है। एंड रिक्वेस्टेड फॉर शेल्टर, और आश्रय स्तर के लिए निवेदन करता है, तो उसके साथ में लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रॉफ्टर सो टाकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, उस पैडलर उस सुएदानी बेचने वाले व्यक्ति है या उस घुमक्कड़ व्यक्ति के साथ में वो क्रॉफ्टर या छोटा किसान है वो इतना मित्रवत और बातूनी क्यों रहा? क्योंकि वह एक वर्द व्यक्ति था, घर में अकेला था और उसको अपना समय बिताने के लिए एक मित्र मिल गया, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन, उसके ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे थे। एंड क्रेव्ड कंपनी एंड फ्रेंड्स, और उसको तलाश थी दोस्ती की और मित्रों की। सो इसलिए वन डे व्हेन द पैडलर टर्न्ड अप एट हिज डोर स्टेप, तो एक दिन जब वह घुमक्कड़ व्यक्ति उसके घर पर गया, ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू, तो वह प्रसन्न हो गया कि वह किसी के साथ में बात करेगा। टू बी रिलीव्ड ऑफ हिज बोर्डम एंड मोनोटोनी, और वह अपनी बोर्डम यानी जो उबाऊ और मोनोटोनी यानी अकेलापन है उससे उसको राहत मिलेगी। दिस इज़ द रीज़न, यही एकमात्र कारण था। ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली, वह बहुत ज़्यादा मित्रवत था विथ द पैडलर,
उस घुमक्कड़ व्यक्ति के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पैडलर, उसने उस पैडलर को वो 30 kroner क्यों दिखाए, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि वह मतलब झूठी बातें कर रहा है, इसलिए उसने वो पैसे उसको दिखाए। ही वांटेड टू शेयर ही जो ऑफ अर्निंग द मनी विद समवन, वह अपनी जो कमाई है उससे जो खुशी प्राप्त हुई उसको दूसरे के साथ में साझा करना चाहता था। ही गोट ही चांस, उसने अपना मौका प्राप्त किया। वेन द पैडलर कैम अलोंग, जब पैडलर उसके साथ आया। मोर ओवर, इसके अलावा ही थॉट दैट द पैडलर डिड नॉट बिलीव हिम, और उसने सोचा कि जो पैडलर है वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता। सो इसलिए ही सोल्ड द पैडलर द 30 kroner, इसलिए उसने उस पैडलर को 30 kroner हैं वो दिखाए, बिल्स यानी नोट, दैट ही केप्ट इन ए लेदर पाउच, जिनको कि उसने एक चमड़े के पाउच या थैली के अंदर डाल रखा था। अगला क्वेश्चन है, डिड द पैडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉप्टर, तो पैडलर है क्या उसके विश्वास है उसको कॉन्फिडेंस है उसको रखा क्या, रिपोज्ड यानी जारी रखा, इन हिम बाय द क्रॉप्टर। नो नहीं, द पैडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉप्टर, यानी क्रॉप्टर ने जो विश्वास उसके अंदर व्यक्त किया था ना उसको वह नहीं रख सका। इन फैक्ट, वास्तव में, ही बिट्रेड हिज ट्रस्ट, बिट्रेड यानी धोखा देना, उसने अपना जो ट्रस्ट या विश्वास है उसको धोखा दे दिया। बाय रोबिंग द 30 kroner फ्रॉम हिम, उससे 30 kroner नोट है वो लूट करके। अब अपना जो सेकंड थिंकिंग एज यू रीड है उसके क्वेश्चन आते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेट ट्रैप, जो पैडलर है उसको इस चीज़ का कब मालूम चला। व्हाट मेड, क्या चीज़ ने इस चीज़ को बनाया कि वह भी सचमुच में, इंडीड यानी सचमुच में, एक रेट ट्रैप के अंदर गिर चुका है। तो ये कब मालूम चला उसको, द पैडलर रियलाइज्ड, पैडलर है उसने महसूस किया, दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसको जो सार्वजनिक रास्ता है उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, क्योंकि उसके पॉकेट के अंदर चुराया हुआ धन है। ही वेंट इनटू द वुड्स, और इसलिए वह जंगलों में चला गया। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह चलता रहा और उस जंगल का कोई अंत नहीं आया। देन, तब, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैड फॉलन इन द रेट ट्रैप, कि वह रेट ट्रैप या चुएदानी में फंस चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम, तो जो आयरन मास्टर है वो उस पैडलर के साथ में इतनी दयालुता के साथ में कैसा तो उसने व्यवहार किया और उसने पैडलर को अपने घर क्यों इनवाइट किया। तो इसका आंसर आ जाएगा, द आयरन मास्टर वांटेड टू हेल्प द पैडलर, कि जो आयरन मास्टर या मालिक लोहार है वो उस पैडलर या उस घुमक्कड़ की सहायता करना चाहता था। नॉट ओनली इन रीगेनिंग हिज हेल्थ, और न केवल वह ये चाह रहा था कि वह उसका स्वास्थ्य का सुधार हो, बट आल्सो इन टाकिंग अप ए न्यू वोकेशन, लेकिन साथ में ही वह उसके साथ में एक नया मतलब रेस्ट है वो भी मिले। मोर ओवर, इसके अलावा, द आयरन मास्टर वाज ए लोनली फेलो, आयरन मास्टर है, मालिक लोहार है, वो अकेला व्यक्ति था। हु लिव्ड विथ हिज ओल्डेस्ट डाटर, और वह अपनी बड़ी पुत्री के साथ में रह रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद में। एंड द डिपार्चर ऑफ हिज सन्स, और उसके जो पुत्र हैं उनके प्रस्थान करने के बाद में वो अकेला था इसलिए ले गया। वाई डिड पैडलर डिक्लाइन द इन्वाइटेशन, जो पैडलर है या जो घुमक्कड़ है या जो वेगाबाउंड है या जो रेड ट्रैप सेलर है उसने इन्वाइटेशन या निमंत्रण है उससे क्यों इनकार कर दिया। तो इसका क्या जाएगा, मोर ओवर, इसके अलावा, ही वॉज एंक्शियस अबाउट द फैक्ट, वह इस तथ्य के बारे में शंकालु था, दैट ही हैड स्टोलन 30 kroner बिल्स, कि वह 30 kroner बिल्स या 30 kroner के जो नोट हैं वो चुरा चुका है, विद हिम, उसके साथ में। एंड एक्सेप्टिंग द इन्वाइटेशन, और
निमंत्रण स्वीकार करने का मतलब वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली, यानी अपने आप को फेंकना स्वेच्छा से इनटू द लोइंस डेन, शेर की मांद के अंदर अपने आप को फेंकना, यानी खतरे के अंदर अपने आप को चले जाना जैसा था। देयरफॉर, इसलिए द पैडलर घुमक्कड़ थॉट सोचा इट बेटर टू डिक्लाइन द इन्विटेशन, कि ज़्यादा अच्छा होगा कि इस इन्विटेशन से इनकार कर दिया जाए। अगला देखो आप, थिंकिंग एज यू रीड के अगले क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा वाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन्स इन्विटेशन। जो पैडलर है उस पैडलर को एडला विल्मनसन का इन्विटेशन है वो स्वीकार करने के लिए कौन सी चीज़ ने बनाया। तो इसके अंदर क्या है कि जो एडला विल्मनसन है वो किसी को राजी करने की अद्भुत क्षमता रखती थी, और उसने कहा कि आप जैसे जाओगे वैसे ही आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इस विश्वास के ऊपर वह उनके साथ में जाती है। बाई हिज फ्राइटेंड लुक, उसका डरा हुआ रूप, एडला गेस्ट दैट द पैडलर हैड आइदर स्टोलन समथिंग। तो एडला है उसने अनुमान लगा दिया कि इस पैडलर ने किसी का कुछ चुरा लिया है, और हैड एस्केप्ड प्रिजन, या फिर जेल से बच कर के आया है। सो इसलिए सी हिंटेड एन एश्योरेंस, उसने इशारा किया एक आश्वस्त करने का, दैट ही वुड बी फ्री टू लिव, कि आपको एकदम स्वतंत्र छोड़ा जाएगा, वेन एवर ही वांटेड, जब वह चाहेगा। रीअश्योर्ड, आश्वासन दिया, ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, और इस प्रकार से उसने उस इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर, यानी एडला है जो आयरन मास्टर की पुत्री है वो उस पैडलर के बारे में कौन कौन से संदेह रखती थी। तो वेन एडला वेन टू द आयरन मिल, जब वह आयरन मिल के अंदर गई। टू फैच द पैडलर, फैच यानी जाकर के लाना, उस पैडलर को जाकर लाने के लिए। शी नोटिस्ड, तो उसने ध्यान दिया, दैट ही वॉज फ्राइटेंड, कि वह भयभीत थी। शी हैड डाउट्स, उसको कुछ संदेह थे, दैट द पैडलर हैड स्टोलन समथिंग, कि या तो उस पैडलर ने कोई ना कोई चीज़ चुरा ली, और हैड एस्केप्ड प्रिजन, या फिर वह जेल से बच गया। हिज अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस यानी दिखाई देना, एंड बिहेवियर, और व्यवहार है, आल्सो लेफ्ट हर इन डाउट्स, वो भी ऐसे ही डाउट्स हैं वो छोड़ देते हैं। वेदर ही वाज एक्चुअली एन एजुकेटेड मैन, वेदर या तो ही वाज कि वह कभी कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, एज क्लेम्ड बाई हर फादर, जैसे कि उसके पिता ने दावा किया था। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक्स, आयरन मास्टर ने अपनी जो गलती है वो कैसे महसूस की। तो जब उसको मालूम चला कि ये उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है, तब उसको महसूस हो गया कि उसने गलती कर दी। द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर ने अपनी गलती है उसको महसूस किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन द पैडलर टर्न्ड अप एट ब्रेकफास्ट, जब पैडलर है वो नाश्ते के ऊपर आया। द वैलेट हैड बास्ड द पैडलर, जो सेवक है उसने उस घुमक्कड़ को नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए। शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बनाई। एंड गिवन हिम क्लॉथ, और उसको कपड़े दिए। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड, तब आयरन मास्टर है उसको महसूस हुआ, दैट ही हैड बीन डिसीव्ड, कि उसको धोखा दिया गया है। इन रिकॉग्नाइजिंग द पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को पहचानने में, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब के अंदर, ऑफ द फर्नेस, भट्टी के, द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पैडलर से इन हिज डिफेंस, पैडलर या घुमक्कड़ व्यक्ति ने अपनी रक्षा में क्या कहा। व्हेन इट वाज क्लियर, जब ये स्पष्ट हो गया, दैट ही वाज नॉट द पर्सन, दैट ही वाज नॉट द पर्सन, कि वह वो व्यक्ति नहीं है, द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज, जैसा कि आयरन मास्टर या मालिक लुहार सोचता है ना, वो व्यक्ति वो नहीं है। तो उसने अपनी रक्षा में क्या कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिफेंस हिमसेल्फ, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए। द पैडलर आर्ग्यूड, पैडलर है उसने तर्क दिया, दैट ही हैड नेवर सेड, कि उसने तो कभी नहीं कहा,
दैट ही वाज ए कैप्टन और द ओल्ड कॉमरेड ऑफ द आयरन मास्टर, कि वह कभी कप्तान था या फिर कॉमरेड इन साथी, आयरन मास्टर का पुराना साथी था। इन फैक्ट वास्तव में ही हैड रिपीटेडली डिक्लाइन, वह बार बार इनकार कर रहा था। द इन्वाइटेशन, आमंत्रण को, टू स्पेंड द क्रिसमस एट द मैन्योर, यानी उस जागीरदार के घर के ऊपर क्रिसमस स्पेंड करने का इनवाइटेशन भी वह बार बार में मना कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, वाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पैडलर, यानी एडला है वो अब भी उस पैडलर का मनोरंजन क्यों कर रही थी। इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, जब वह उसके बारे में सत्य जान लिया था। तो शी अंडरस्टूड, वह समझ गई थी, द रियलिटी ऑफ द पैडलर्स लाइफ, पैडलर का जो जीवन है उसकी वास्तविकता के बारे में। एंड और वांटेड हिम टू एंजॉय, वह उसको आनंद देना चाहती थी। ए डे ओ पीस, एक दिन की शांति का, विद देम, उसके साथ में। हिंस, इसलिए। शी स्टिल एंटरटेन्ड, वह अब भी मनोरंजन कर रही थी उस पैडलर का। इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, उसके बारे में ट्रूथ जानने के बाद। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज ये क्वेश्चन इतने कंप्लीट होते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।